शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 30 सितंबर 2022 को जो संपन्न हुआ है, इसमें मैथ के 10 प्रश्न को हम लोग एक्सप्लेनेशन सहित व्याख्या सहित 10 के 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि इसका एक्यूरेट आंसर क्या आता है। तो मेरे पास जो है वो ए सीरीज का जो प्रश्न है वो आया है। कौन सा सीरीज है? ए सीरीज में जो पहला प्रश्न था आपका वो था 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे किस दर से बेचना होगा। तो देखिए क्या होता है ना कि जब 150 रुपया की दर से वह संतरे शुरू में बेचता है तो उसको क्या होता है कि 25% की हानि होता है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं ना कि ऊपर में 100 और नीचे जितनी हानि हो रही है उसको कम करके लिख देंगे। तो 25 हानि हुआ तो 75, तो ये प्राप्त हो गया हमको क्रय मूल्य। अब इस मूल्य पर हमको लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? 20%। तो 20% लाभ लेंगे तो कुल हो जाएगा 120% बटे 100। इसी को यदि सॉल्व आप कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 75 गुना 2 150, 100 से 100 कैंसिल हो गया और 120 गुना 2 कितना हो जाएगा? 240 रुपया। यानी कि यहाँ विकल्प सी में दिया हुआ है कि 240 रुपया यदि प्रति दर्जन के हिसाब से आप बेचते हैं तो क्या होगा? आपको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन यदि समचतुर्भुज कहा तो वर्ग की तरह आप नहीं समझेंगे, कुछ इस प्रकार से आप समझेंगे। इसमें चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर तो होंगी, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। जबकि जो वर्ग होता है इसमें चारों भुजा बराबर होने के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। तो इसमें कहा कि एक विकर्ण जो है वो कितना है आपका 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी यहां पर 90 डिग्री का भी कोण बनता है। और यदि यहां से यहां तक 24 है तो ये 12 हो जाएगा, और यहां से यहां तक यदि 10 है तो ये आधा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, और ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज के लिए 5 12 13। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी यदि त्रिभुज की बात करें, नाम मैं देता हूं ए बी सी और डी, और ये बीच में ओ। यदि ए ओ डी त्रिभुज में बात करें तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण है, यानी एडी कर्ण है। एडी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरह से एडी निकल जाएगा आपका 13। यानी ये जो है आपका समचतुर्भुज की एक भुजा है 13 सेंटीमीटर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? 13 गुना 4 करके परिमाप बराबर बोलेंगे कि 52 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब तीसरा प्रश्न बना लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, और वीडियो पूरा देख लीजिए, पूरा एनालिसिस देखिए। एनालिसिस आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो विद्यार्थी आंसर की मिलाने के बाद, कट ऑफ देखने के बाद ऐसा लगे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, तो मैं मेंस में आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला हूं। स्टैटिक्स, जब कभी भी आपको जरूरत लगे कि स्टैटिक्स देखना है, आप शाही पाठशाला को रुख करें, शाही पाठशाला को देखें। यहां आपको स्टैटिक्स बहुत इजी वे में बताया जाता है। स्टैटिक्स के लिए एकमात्र चैनल जो आप छात्रों के द्वारा पहले भी काफी पसंद किया गया है वो शाही पाठशाला ही है। इसलिए यदि मेंस की तैयारी करिएगा, स्टैटिक्स पढ़ने हो तो आप शाही पाठशाला पर विश्वास कर सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न था कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 140 मीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी है। तो अब कहता है कि रेलगाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से,
60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और एक जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है ना उसी दिशा में एक कुत्ता भी इधर से जा रहा है। ठीक है, तो कुत्ते की स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस दिशा में कुत्ते जा रही है ना उसी दिशा में रेलगाड़ी चलकर कुत्ते को पार कर जाती है। तो अब आपको बताना है कि पार करने में कितना समय लगा। तो जब दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो, इसके लिए सूत्र होता है कुल दूरी, यानी यदि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है ना तो इसके लिए सूत्र होता है d1 प्लस d2, और एक ही दिशा के लिए सूत्र होता है v2 माइनस v1। या ये कह सकते हैं कि जिस रेलगाड़ी की चाल अधिक है उसमें कम स्पीड वाले रेलगाड़ी की चाल को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि कुत्ते का डिस्टेंस कुछ दूरी नहीं, कुत्ता कितना लंबा होगा, 1 मीटर तो होगा भी नहीं, आधा मीटर भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है, या आधा मीटर हो भी जाए तो उसके डिस्टेंस को 0 मानकर क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो रेलगाड़ी का आपका हो जाता है 140, और एक स्पीड है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा स्पीड है आपका कितना 18। तो दोनों को घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका 140 बटे 60 में 18 घटाएंगे तो हो जाएगा 42। चूंकि आंसर का ऑप्शन आपको सेकंड में दिया हुआ है तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 कर लेते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि 6 गुना 3 18 और 6 गुना 7 42, ये 3 140 के साथ गुना हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140 गुना 3 बटे 7 गुना 5, यहाँ पर 42 कटा है 7 टाइम्स में, तो 7 दूना 14 यानी 7 गुना 20 140, और 5 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 4 तिया 12 सेकेंड आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र आप याद रखेंगे सापेक्षिक चाल के लिए। और यदि अलग अलग दिशा में रहेगा कि एक इधर से जा रही है एक इस तरफ से आ रही है, तो दोनों दूरी का योग तो होगा ही, d1 प्लस d2 होगा ही, और दोनों चाल को भी जोड़ देंगे, v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, और एक ही दिशा में चलेगी तो दोनों चाल का अंतर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। अगला चौथा प्रश्न था आपका, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो समझिए कि आज 6 बजे यदि सेट किया गया, ठीक है, आज सुबह 6 बजे यदि सेट किया गया तो अगले 6 बजे तक में, 6 बजे तक में, सुबह 6 बजे तक में जब 24 घंटे क्या होता है पूर्ण हो जाते हैं, तब ये 10 मिनट आगे निकल गया होगा। ठीक है, क्या होता है 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो अगले दिन 6 बजे क्या हुआ होगा कि 6:10 हो गया, 10 मिनट आगे हो गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं 11 बजे बताइए कि कितने। आप समझिएगा कि 24 घंटा में, बोलेंगे कि 24 घंटे में यदि 10 मिनट आगे बढ़ती है तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो 10/24 आगे बढ़ेगा। ठीक है, और 11 बजे पूछा है तो 6 5 11 5 घंटा, कुछ बोलेंगे कि 5 घंटा में कितने बढ़ेगा, बोलेंगे 50/24। तो ये लगभग 2 मिनट के आसपास का समय होता है। ठीक ना, 2 मिनट के आसपास। अब चूंकि एक्यूरेट 2 मिनट नहीं हो रहा है, एक्यूरेट 2 मिनट नहीं हो रहा है, तो एक बार देखिए यहाँ 10 मिनट हुआ और यहाँ पर 2 मिनट हुआ, यानी कुल मिलाकर 12 मिनट जो है वह कम होना चाहिए। यदि एक्यूरेट 11 बज गया है 11, तो इसमें 12 मिनट आगे बढ़ गया है, यानी 10:48 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि चूंकि 24 से नहीं बल्कि 25 से भाग देने पर एक्यूरेट 2 आता, तो बीपीएससी ई ऑप्शन रखी है, तो ई भी ऑप्शन आंसर हो सकता है क्या, ये मुझे कन्फ्यूजन है। लेकिन मुझे लगता है कि ई ऑप्शन आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्लाइटली मामला है, इसलिए जो है कि आप आंसर जो है 10:48 लें, या सही होगा। ठीक है, समझ गए कैसे होगा। मैं इसको फिर से संक्षिप्त में समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 24 घंटा में यदि 10 मिनट बढ़ती है तो 1 घंटा में 10/24 बढ़ेगा, इसलिए 5 घंटे में क्या होगा कि 5 गुना 10/24 हो जाएगा, 5 गुना 10 50/24 हो गया।
तो लगभग 2 मिनट के करीब यह बढ़ जाता है। 5 घंटे में लगभग 2 मिनट के करीब बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर पहले 10 मिनट बढ़ा था, अभी 2 मिनट बढ़ गया, कुल मिलाकर कितना बढ़ गया, कुल जो हुआ यह 12 मिनट बढ़ गया है। ठीक है, तो अभी समय घड़ी में बता रहा है 11 और 11 बता रहा है, तो इसमें 12 मिनट बढ़ गया है। इसका मतलब रियल जो समय हो रहा होगा 10:48 ही हो रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 प्रश्न को समझ चुके हैं। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्न से बहुत ही आसान तरीके से सभी प्रश्न को समझ लेंगे। 5वां प्रश्न जो घड़ी से रिलेटेड ही है, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। एक घड़ी बना लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। जैसे ये घड़ी है, यहाँ 12 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा, यहाँ पर 3 बजेगा और यहाँ पर 9 बजेगा। उसके बाद यदि यहाँ पर बोले तो ये 4 बजेगा, यहाँ पर 5 बजेगा। ये एक सुई, जैसे मान लीजिए कि 5 बज रहा है, मैं डॉट डॉट में बता रहा हूँ आपको। जैसे 5 बजेगा तो मिनट वाली सुई उधर है और घंटे वाली सुई यहाँ पर है। तो दोनों एक साथ होने के लिए ये यहाँ से चलना शुरू किया, इधर से आप देखिए, ये यदि यहाँ से चलना शुरू हुआ इस तरह से आते 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 यहाँ पर, और मिनट वाली सुई यहाँ जैसे आया तो घंटे वाली सुई भी क्या होगा, इस तरह से चल के लगभग यहाँ आ रहा। बीचों बीच लगभग जैसे ही आएगा तब भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि ये बीचों बीच तब आएगा जब मिनट की सुई आपका पूरा पूरा 6 पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बीचों बीच तब आएगा, घंटे वाली सुई बीचों बीच तब आएगा जब पक्का 6:30 बज रहा होगा, यानी मिनट का सुई 6 पर हो जाएगा। तो इससे थोड़ा पहले रहेगा, इससे क्या होगा, थोड़ा पहले रहेगा। तो 25 के बाद यहाँ पर यदि है तो 25 मिनट होगा, यहाँ पर होगी तो 25 मिनट, उससे आगे बढ़ी तो 26 मिनट, और उसके आगे जैसे होगा तो वह 27 मिनट पर जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से 2.5 मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी और आगे बढ़ चुकी होगी। ठीक है, यानी 27 से थोड़ा सा आगे रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5:27.3/11 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न था आपका टाइम एंड वर्क से है। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को, अनिल है ये और सुमन है एस, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। 12 डेज में क्या हो रहा है, पूरा कर रहा है। और अनिल अकेला जो है इसी काम को जो है 20 दिन में पूरा कर दे रहा है। दोनों के लिए एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60 हो जाता है और 20 गुना 3 60 हो जाता है। यानी दोनों को मिला करके एफिशिएंसी 5 की है और अनिल के अकेले की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे की है। तो बोलेंगे कि सुमन की एफिशिएंसी कितनी है, तो सुमन की अकेले जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी है। ठीक है, और यदि पूछेंगे टाइम बराबर कितना होता है, तो टाइम बराबर होता है एफिशिएंसी, नहीं, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे उसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क आपका 60 यूनिट है, एफिशिएंसी है 2 यूनिट की सुमन की, और बोल रहे हैं कि सुमन अकेले कितना दिन में करेगा, तो कटा दीजिए 30 दिन में सुमन अकेले उस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, और ये प्रश्न सबके लिए आसान रहता है। मैं फिर से इसको थोड़ा संक्षिप्त में जल्दीबाजी में बता देना चाहता हूं कि दोनों मिलकर अनिल और सुमन 12 दिन में काम कर रहा था, अनिल अकेले 20 दिन में काम कर रहा था। तो दोनों के लिए मिला करके टोटल वर्क हमने मान लिया, ये मानी हुई राशि है कुल कार्य की कि 60 यूनिट है। तो 12 दिन में कोई आदमी काम कर रहा है तो बोलेंगे कि कितना यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर के 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अनिल अकेले 20 दिन में काम करेगा तो पर डे कितना यूनिट वर्क समाप्त होगा, तो 3 यूनिट होगा। तो अकेले 3 यूनिट कर रहा है, 2 मिला के 5 यूनिट कर रहा है, तो सुमन अकेले 2 यूनिट करता होगा और ये 3 यूनिट करता है, तब ना दोनों मिलाकर के 5 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो अब टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। तो हम टोटल वर्क में सुमन की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो सुमन के द्वारा लगा हुआ समय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है आपका 55।
इसमें से 34 स्टूडेंट जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं कितना? 34 स्टूडेंट। इसी में से 26 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दोनों खेलना जो है पसंद करते हैं। और सभी विद्यार्थी कम से कम या तो क्रिकेट या बैडमिंटन खेलना तो पसंद करते ही करते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले इस दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जो जोड़ेंगे ना तो इस दोनों का जो योग है, जोड़ जो है ये हो जाता है आपका 60। और टोटल स्टूडेंट है कितना? 55। तो कुछ विद्यार्थी जो कॉमन है ना, इसमें 2 बार गिनती हो जा रहा है। इस बीच में जो रहा होगा जो दोनों प्रकार के खेल को पसंद कर रहा है, तो जो दोनों प्रकार के खेल को पसंद कर रहा है, जो कॉमन हो जा रहा है, हम क्या करेंगे 60 में टोटल स्टूडेंट को घटा देंगे, जो भी संख्या आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर हो जाता है 5 स्टूडेंट जो है दोनों खेल को पसंद करते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हो जाता है कि वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 और उसके वर्गों का योग कितना है? उसके वर्गों का योग आपका 5200 है। वैसे तो इसको नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन नियम से बनाना लंबा होता है। इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, HNT मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, THOD, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं। आप ऑप्शन निकालिए और रख के देख लीजिए। तो यहां पर मेरे पास डी विकल्प में ऑप्शन है 60 और 40। इसको आप रखेंगे, 2 प्राकृतिक संख्याएं ऑप्शन में दी हुई है, पहली है 60, दूसरी है 40। कहा दोनों का गुणनफल 24 है, तो दोनों को यदि 60 और 40 को गुना करेंगे ना तो हमारा 2400 भी प्राप्त हो जाता है। कहा कि दोनों को वर्गों का योगफल, तो 60 का यदि वर्ग करेंगे तो 3600 हो जाएगा, और 40 का यदि वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। दोनों को योग करेंगे तो 5200 भी पूरा जाता है। यानी दोनों समीकरण को, दोनों तथ्यों को यह संतुष्ट करता है, इसलिए विकल्प डी जो है 60 और 40 उत्तर सही है। ये आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा, और जैसे ही आप अन्य विधि पर जाएंगे तो बनेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। इसलिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड का भी प्रयोग किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां पर दिया हुआ है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो देखिए 4, 5 और 6 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना होगा? 4, 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम आप लेने अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस प्रकार से एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम जब ले लेंगे तो गुना करते हैं, 2 दूना 4, 5 20 या 60। इसका एलसीएम कितना हो गया? 60। ठीक है, अब 60 से क्या करेंगे कि दोनों संख्या में भाग देंगे। 100 में भी एक बार 60 से भाग देकर देख लेंगे, तो ये कितना आएगा आपका? 1 टाइम में कटेगा, उसके बाद दशमलव में कुछ आ जा रहा है। ठीक है, दशमलव में करना नहीं है। उसके बाद दूसरा आपके पास 500, इसमें भी 60 से भाग देंगे, तो ये करेंगे 6 8 48, फिर दशमलव में कुछ आने लगा, दशमलव वाला काम आपको नहीं करने हैं। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, तो 8 में से आप जैसे 1 घटाते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाता है 7। यही बता रहा है कि जो तीनों संख्या से विभाज्य है उसकी संख्या मात्र 7 है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9 का 7। विकल्प सी में यहाँ पर सीरीज मेरे पास ए है, ये शुरू में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर विकल्प सी में है आंसर 7। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है 70 किलोग्राम के मिश्रण में, टोटल मिश्रण का जो क्वांटिटी है ये 70 केजी है। इस मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात, बालू और सीमेंट का जो अनुपात है, सीमेंट का जो अनुपात है 4:1 है। कह रहा है कि मिला कितना बालू और मिला दिया जाए, इसमें बालू में कुछ और मिलाना है, क्वांटिटी में पूछ रहा आपसे कि कितना मिला दिया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। तो यहाँ तरफ क्या है? एक तरफ रेशियो कांस्टेंट है, स्थिर है, निश्चित है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बढ़ जो रहा है 2 यूनिट में बढ़ रहा है। ठीक है, और दोनों यूनिट का जो अनुपात का योग यदि हम कहेंगे तो कहिएगा 5, और 5 यूनिट बराबर आपका है 70। तो 5 बराबर 70 है, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर 14।
2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है तो कितना वृद्धि होगा, 14 गुना 2 28 यूनिट। तो यहाँ पर क्या होगा, 28 किलोग्राम और बालू मिलाएंगे तो यह रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 150वां प्रश्न है, इसमें अंतिम प्रश्न है, इसके लिए हो जाएगा आपका उत्तर 28 किलोग्राम, विकल्प बी में है। तो इस प्रकार से आपको 10 के 10 मैथ मैंने व्याख्या सहित बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। यदि आप में से कोई मेंस की तैयारी करेंगे तो स्टैटिक्स के लिए आप शाही पाठशाला को जरूर देखा करेंगे। आपके जीएस पेपर 1 पेपर 2 के लिए भी शाही पाठशाला आपको काफ़ी मदद करेगी। और किसी भी चीज़ को देखने के लिए, चूंकि चैनल से पैसा आ जाता है, इसलिए किसी भी चीज़ का मैं अलग से कॉस्ट ऑप्शन नहीं लूँगा। बहुत सारे चैनल आपको ऐसा मिलेगा जहां आपसे पैसे लिए जाएंगे, नोट्स बेचे जाते हैं। और नोट्स मैंने खुद देखा है कई स्टूडेंट का, वो निश्चित रूप से इस प्रकार का नोट्स है जिससे आपका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे उस प्रकार के नोट्स से रिजल्ट नहीं होगा। तो मैं जब आपसे टेस्ट भी लेता हूँ, टेस्ट लूँगा, आपके खुद के प्रश्न में क्या सुधार होना चाहिए, इस प्रकार की बातों को भी मैं आपसे बताऊंगा। तो बहुत सारी बातें आगे होगी, बने रहिएगा शाही पाठशाला के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।